झारखंड की हेमंत सरकार ने आगामी बजट में लोगों की राय जानने के लिए मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। सरकार का दावा है कि आगामी बजट के लिए इस ऐप की मदद से लोगों की राय ली जाएगी और आम लोगों की मांगों का ख्याल रखा जाएगा। राज्य सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार का ज्यादा ध्यान इस बार ग्रामीण इलाकों की तरफ है और राज्य सरकार अपने बजट का ज्यादा हिस्सा ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए करना चाहती है। लेकिन अब इसी बात को लेकर सुबह में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार के बजट के लिए ऐप लॉन्च के फैसले को लेकर विपक्षी बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी कम होने के चलते ग्रामीण इस ऐप का उपयोग नहीं कर सकेंगे और ऐसे में ये ग्रामीण बजट ना होकर सरकार की अपनी बजट हो गई। जो विचार करने लायक सुझाव होंगे, क्योंकि हम अपना बजट में दो पक्ष होता है। एक होता है आय पक्ष, दूसरा होता है खर्च पक्ष। तो इसको हाई फाई अगर कोई दिए तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो हमारी आय को देखते हुए खर्च किस ओर खर्च करें, किस वर्ग का खर्च करें, कहाँ खर्च करें, किस क्षेत्र में खर्च करें, उस राय को हम स्वागत करेंगे। बजट के लिए जो सुझाव मांगने की प्रक्रिया अपनाई है और उसका नाम दिया है हमारा अपन बजट, तो हमारा जवाब है ये तो सरकार का मन मौजी बजट है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये कह रहे हैं कि जितने सारे सुझाव हैं वो एक ऐप के ज़रिए अपलोड किया जाएगा, लेकिन जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें जो गांव का अंतिम व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करना नहीं जानता है वो तो अपनी बजट में प्रतिक्रिया देने से वंचित हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। रुचि, देखिए सरकार का जिस तरह से हमारे अपन बजट ऐप लॉन्च किया गया और इस बजट ऐप को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, क्या कुछ कहना है उसमें विपक्ष का? विपक्ष जो है हर मुद्दे पर चूंकि एक विपक्ष होने के नाते सरकार पर सवाल उठाना इनका काम होता है और इस बार फिर से बजट ऐप को लेकर के चूंकि सरकार जो है बजट ऐप लॉन्च की है और मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उनका कहना है कि अब जो बजट बनाएंगे उसमें हम गांव गिरान से जो ग्रामीण है उनकी प्रतिक्रिया होगी। चूंकि आय व्यय दोनों का ब्यौरा रखना होता है, तो किस तरह और किस क्षेत्र में हमें कितना खर्च करना है इसका सही आकलन हो पाएगा। वही विपक्ष जो है वो यह कह रही है करिश्मा की जो सरकार है, चूंकि झारखंड में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क सही से नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीण जो है वो इस ऐप के माध्यम से किस तरह जुड़ पाएंगे, किस तरह से अपनी बातों को रख पाएंगे। तो ये सरकार की जो कहे तो जुमलेबाजी है, ये कहना है विपक्ष का। जी करिश्मा। बिल्कुल, देखिए कहना कि जिस तरह से आगामी बजट को लेकर अब सियासत तो शुरू हो ही गई है झारखंड में, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि ये लोगों की बजट नहीं बल्कि ये सरकार की अपनी बजट होगी, तो आखिर ये जो बजट ऐप जो लॉन्च किया गया है इस बजट ऐप से कितना कारगर साबित होगा ये लोगों के लिए, इसको लेकर क्या जानकारी? जी करिश्मा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये जो बजट है वो कितना कारगर होगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी एक अथक प्रयास किया गया है कि ये बजट कारगर साबित हो। क्योंकि इस बार सरकार ने प्रयास किया है और सत्ता पक्ष से यह आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है कि अगर इस तरह के रवैये पूर्व सरकार अपनाती तो आज स्थितियां और भी बेहतर होती।
तो सत्ता पक्ष से कहना है कि हम हर वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और किस क्षेत्र में कितना खर्च होना चाहिए। लोग अपनी अपनी सुझाव जो है इस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इस ऐप को की जो प्रक्रिया है, डाउनलोड करना है, उसमें अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, जो भी नंबर है वो रजिस्टर्ड कराना है। उसके बाद अपनी सुझाव सलाह इस ऐप पर दे सकते हैं, ताकि सरकार भी इस बात से आगाह हो पाएगी कि किस क्षेत्र में हमें कितना बजट खर्च करना है, या लोगों की, झारखंड वासी की प्रतिक्रिया जो है इस बजट को लेकर के सामने आएगी। उसके बाद बजट तैयार किया जाएगा। करिश्मा, वहीं जो विपक्ष है वो निशाने साध रही है कि जो सरकार बजट बनाएगी वो सरकार तक ही सीमित रह जाएगी, चूंकि ग्रामीण लोगों तक ये बजट, चूंकि कई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां अभी भी नेटवर्क की समस्या है और लोगों के पास स्मार्टफोन की भी कमी है। करिश्मा जी, चलिए, बिल्कुल रुचि, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।